लाइट कट गई थी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखे थे अभी, एक बार मैं फिर से स्लाइड को दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन था, ये क्या क्वेश्चन था कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द cos x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या था, cos x था फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग जो यूज किए हैं, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है, cos को x प्लस h को रिप्लेस किया यहाँ से। अब मैं यहाँ पे ये वाला ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला यूज किया हूँ कि cos a माइनस cos b जो होता है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, 2 साइन माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। इसके आगे क्या है, तो देखिए इसके आगे जो हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा यहाँ पे, और इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन, ये हो जाएगा क्या 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा, और इंटू साइन h बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में h तो था ही हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म से 2 कॉमन लीजिए तो ये कट जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ माइनस 2 बाहर था, मैंने क्या किया साइन, अंदर में 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस h बाई 2 बन जाएगा ये, और नीचे में 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड इंटू साइन ऑफ h बाई 2 है ही। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ कि जो लिमिट का जो फंक्शन, लिमिट जो होता है, प्रॉपर्टी जो होता है लिमिट का, वो मैं बोल रहा हूँ। तो लिमिट का जो प्रॉपर्टी होता है, एक आप लोग को याद हो तो, जो होता है क्या होता है प्रॉपर्टी, लिमिट, बहुत ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन x अपॉन x का वैल्यू जो है ये 1 होता है, ठीक है। ये लिमिट का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन h बाई 2 है, सेम यदि हमको नीचे भी रहना चाहिए, साइन के साथ x है, x के नीचे जो है x आया है, सेम टू सेम यहाँ पे साइन h बाई 2 है। यदि हमें h बाई 2 नीचे भी मिल जाए तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे h ऑलरेडी था, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन h बाई 2 और ये h बाई 2 आपका एक काम बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका h बाई 2 और ये साइन h बाई 2, ये जो है आपका ये 1 बन जाएगा, और इधर ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बचा हुआ फंक्शन क्या बन जाएगा, देखिए जरा, बचा हुआ फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ये क्या बन गया आपका, माइनस ऑफ साइन x प्लस h बाई 2, ठीक है, केवल यही बच जाएगा तब। तो माइनस ऑफ साइन x प्लस h बाई 2, अब तो डायरेक्ट आप ये h के 0 पुट कीजिए, ये आपका क्या 0 पुट करेंगे तो 0 बाई 2 0 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या बन गया आंसर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, यदि आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं और डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल जो आप यूज करते हैं, तो हमें पता है कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल को यदि आप यूज करेंगे तो इसी तरीका से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इसके बिना आप फर्स्ट प्रिंसिपल को नहीं यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वॉइस जा रही है, ठीक है, ओके। चलिए सब चीज ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये है कि फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा इसमें भी डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं भी फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा है। यदि क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा है तो हम लोग सिंपल जो है वो यूज कर लेंगे, जैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे चेन रूल का यूज होगा। देखिए जरा आपका जो फंक्शन है कैसा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए जरा, सपोज y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है दैट इज द साइन ऑफ cos, उसके आगे क्या दिया हुआ है 10, उसके आगे क्या है sec ऑफ x, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे हम लोग चेन रूल यूज करेंगे, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारा फंक्शन का कॉम्बिनेशन फॉर्म है, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, सब दे दिया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंशिएशन किया जाता है इधर से। आप देखिए कि सबसे पहले कौन फंक्शन आया है, साइन आ रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन लिखिए, फिर कॉस आ रहा है तो कॉस का क्या होता है, फिर टेन का क्या होता है, फिर सेक का क्या होता है, उसके हिसाब से ये पूरा बनता जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ, देखिए जरा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको, डिफरेंशिएशन करते हैं सिंपल। ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे वेरिएबल भी हमको दिख रहा है कि सेक में एक्स लिखा हुआ है, इसके आगे फंक्शन ही है, वेरिएबल एक्स ही है, और यहाँ पे हमको एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन में एक चीज आप एकदम ध्यान रखेंगे कि फंक्शन आपका किस में वेरिएबल है, क्योंकि कभी कभी वेरिएबल कुछ और आता है, डिफरेंशिएशन किसी और टर्म में करना पड़ता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ही समझे, जो आपका फंक्शन है और वेरिएबल यहाँ पे एक्स में है, तो हमको डिफरेंशिएट भी यहाँ पे एक्स में ही बोला गया है, तो इसीलिए एक्स में करेंगे तभी ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ऑफ, और बाकी के सारे टर्म दैट इज द साइन, साइन, और क्या हो जाएगा आपका कॉस, फिर उसके आगे क्या है टेन, फिर क्या है सेक ऑफ एक्स। ठीक है, ये इस तरीका से है, एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे डी ऑफ एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है कि ऐसे डी अपॉन डी ऑफ एक्स करना है। अब मशीन में डाल दिए, चलिए अब फटाफट इसको करते जाइए कि क्या क्या आएगा, देखिए जरा। पहले इधर से करेंगे तो यहाँ साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यूज चेन रूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यूजिंग चेन रूल। ठीक है, यूजिंग चेन रूल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्या लिखेंगे हम लोग, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, तो कॉस ऑफ दैट फंक्शन, तो कॉस, फिर अगेन कॉस इनटू टेन इनटू सेक ऑफ एक्स। आपने अभी किसको डिफरेंशिएट किया है, कॉस को। कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो मैंने ये कर लिया कॉस, तो साइन पूरे को आप एक्स मानेंगे, इस पूरे को एक्स मानेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, तो कॉस ये एक्स। ठीक है, इनटू उसके आगे फिर क्या है कॉस एक्स, तो कॉस का क्या हो जाता है माइनस ऑफ साइन, तो माइनस ऑफ साइन, और एक्स के बदले हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये पूरे टर्म को यूज करेंगे, एक्स के बदले यूज करेंगे क्या, दैट इज टेन ऑफ सेक एक्स। ठीक है, टेन ऑफ सेक एक्स इनटू, तो पहले साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, फिर टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर, और x के जगह मतलब उसके आगे जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको लिखना है, दैट इज द सेक ऑफ x। ठीक है, इनटू अगेन मल्टीप्लाई, सेक बचा तो सेक x का क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो इस तरीका से ये आपका फंक्शन पूरा फॉर्मेट बन जाएगा, कॉस ऑफ टेन ऑफ सेक एक्स माइनस साइन ऑफ टेन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इसमें आपको बस कुछ नहीं था, एक चेन रूल दे दिया था जिसके अकॉर्डिंग आपको सोचना था कि कैसे किया जाता है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन इनटू फिर दूसरा का, फिर इनटू तीसरा का, इस तरीका से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स। ठीक है, अब ये लिमिट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स। तो कुछ दिन जो पहले मैंने किया है लिमिट पे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किया है, तो मेरा मानना ऐसा है कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप बिल्कुल रेशनलाइजेशन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या है कि यदि आपको जो है डिफरेंशिएशन आता है तो आप लिमिट के क्वेश्चन को उसके फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक ही मेथड से ये क्वेश्चन बनेगा, इसके 2-3 मेथड भी हो सकते हैं सॉल्व करने का। यहाँ पे आप रेशनलाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं जैसा मानता हूँ, मैं जिस हिसाब से बनाता हूँ कि आपको यदि जल्दी सॉल्व करना है और जल्दी आंसर निकालना है तो वो एल हॉस्पिटल रूल लगा करके, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 0/0 फॉर्मेट दिख रहा है,
इसीलिए, ठीक है। तो पहले चेक करना होता है, ठीक है। तो पहले चेक कीजिए ये क्या बन रहा है। देखिए एक फाइनाइट का लिमिट है, और फाइनाइट के लिमिट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब डायरेक्ट आप जब इसमें लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 प्लस 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 बाई 0, तो ऊपर में देखिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाई 1 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 बाई 0 फॉर्मेट आ गया। जब भी आप किसी लिमिट को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, फाइनाइट का लिमिट था 0 बाई 0 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। मैं इस मेथड से यूज करूंगा। सो यूज एल हॉस्पिटल, क्या यूज कर रहे हैं अभी हम, एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाता है, ये देखिए ये हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जो न्यूमिनेटर है उसका अलग डिफरेंशिएशन कीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसका अलग डिफरेंशिएशन कीजिए। तो न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट x है, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन पहले रूट का डिफरेंशिएशन, रूट के बाद रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। तो पहले रूट का किए 1/2 रूट x, अब उसके अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का 0 एंड प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन पहला वाला फंक्शन का। माइनस अगेन है तो 1 अपॉन, फिर से ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 का 0 एंड माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज किया हूँ यहाँ से। अब चाहे तो आप डायरेक्ट 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट 0 पुट कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म्स ये 0 बन जाएगा आपका, ये वाला टर्म आपका क्या बन जाएगा 0। देखिए x टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया, 0 0 प्लस 0 0, ये कटेगा तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका। 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है आपका ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा लिमिट का, दैट इज 1/2 आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, है ना, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो लिमिट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो हम जब भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ भी x के पावर क्यूब है दिख रहा है हमें, 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, तो जितना भी बड़ा बने इसी रूल से हम लोग करेंगे। पहले देख लेते हैं, आप चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, मतलब साइन को साइन बाय कॉस करके, तो नीचे ऊपर में जो है फार्मूला बन जाएगा, और नीचे भी आपका फार्मूला बन जाएगा कॉस का, तो आप नीचे और ऊपर कटा करके और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड हो जाएगा सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए ठीक है, वो भी मेथड से कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसी मेथड से करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से ही कर लेंगे। यदि आप वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए tan 0 0 हो जाता है, एंड माइनस साइन 0 भी 0 ही होता है, और नीचे 0 है, तो ये आपका 0/0 फॉर्मेट है। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल। इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे जो टर्म दिया गया है दैट इज x3, और ऊपर जो है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है, माइनस साइन का हो जाता है क्या cos x, और नीचे 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको जब आप फिर से 0 पुट करेंगे, फिर से 0 पुट करेंगे तो देखिए cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होता है, एंड बाय 0 अगेन 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे अगेन यूजिंग इसको दोबारा हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए जरा,
ये बन जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये पावर फंक्शन में आप इसको सॉल्व कीजिए, जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सेक एक्स इंटू, अब सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू 10x माइनस माइनस प्लस कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, इसीलिए मैं पहले ही लिख दिया, और नीचे जो है वो 6x हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो है वो 6x हो जाएगा। ये आ गया पहली बार में। अब यहाँ पे हम करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ, इसको आप एक बार और लिखेंगे तो ये आपका फंक्शन जो बन जाएगा, क्या बनेगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x एंड प्लस ऑफ साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय आपका कितना है, दैट इज 6x। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, फर्दर पुट करेंगे तो अगेन 0/0 फॉर्मेट आएगा। फिर से आप जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो अगेन 0/0 फॉर्मेट आएगा, क्योंकि 10 0 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो इसीलिए 0/0 आ जाएगा। तो आप फिर से यूज करेंगे, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा, देखिए u इंटू वी पे आप इसको ब्रेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सारा चीज़ है, हाँ ओके ठीक है सब। u इंटू वी पे सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू, पहले सेक x का डिफरेंशिएशन कीजिए, 10x को एज इट इज रखिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू 10x को मैंने कहा था एज इट इज रखिए। ठीक है, प्लस अब सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखिए, इंटू 10x का क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये उसके बाहर है, ये इसके बाहर है, 2 इसमें है और ये उसके बाहर है कॉस एक्स, नीचे आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन पुट x टेंस टू 0। अब हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, 2 इंटू, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 0 है, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 प्लस कॉस में 0 पुट करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, बाय 6 है अपना, ये 2 + 1 3/6 हो गया, इसका भी आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर क्या आ गया 1/2। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया आपका 1/2। तो इस लिमिट के क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके